बात मौसम की। राजधानी भोपाल के सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। लगातार बीते दिनों जिस तरह बूंदाबांदी हुई, कोहरा छाया रहा, उसके बाद अब ठंड ने दस्तक दे दी है। हम कह सकते हैं कि गुलाबी ठंड आ चुकी है। मौसम विभाग जिस तरह दावे कर रहा था कि 16 दिसंबर के बाद प्रदेश के सभी शहरों में लगभग टेम्परेचर में कमी आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पारा सामान्य से 7 डिग्री नीचे चला गया है। दिन का तापमान 18.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, तो रात का तापमान 13.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि बीते 6 दिनों की हम बात करें तो राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में और शहरों में कोहरा छाया रहा। कहीं पर बूंदाबांदी, कहीं पर तेज बारिश, तो कहीं धीमी बारिश का दौर देखने को मिला। हालांकि ये बारिश जरूर किसानों के लिए फायदेमंद रही, लेकिन अचानक से हुई इस बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। कोहरा छाया हुआ था और नतीजा ये रहा कि कोहरे के कारण ठिठुरन भी बढ़ी थी और विजिबिलिटी भी कम हो गई थी। वहीं बात करें ग्वालियर की, तो यहां भी बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है लोगों की, और ठंड ने यहां भी दस्तक दे दी है। खबर है कि अब ग्वालियर में भी रातें और ज्यादा सर्द होंगी। पचमढ़ी के बाद ग्वालियर की रात सबसे सर्द रही। सबसे कम तापमान ग्वालियर में रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। सुबह से 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही है। शीतलहर भी चल रही है, उत्तर पश्चिमी हवा। चलिए फिलहाल हम रुक कर लेते हैं, ग्वालियर के मौसम का अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता प्रहलाद सेन इस वक्त लाइव जुड़ गए। प्रहलाद, हम राजधानी भोपाल सहित अलग अलग शहरों में तो देख ही रहे हैं, लेकिन ग्वालियर में फिलहाल कैसा है मौसम? क्योंकि दिल्ली से काफी करीब है ग्वालियर, और हम देख रहे हैं पीछे आपके लोग भी नजर आ रहे हैं। देखिए दीपक, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर है, और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल ठंड की चपेट में है। अगर ग्वालियर की बात करें तो यहाँ जो तापमान है वो 9.7 डिग्री रात का दर्ज हुआ है। इसके अलावा दोपहर में कल जरूर धूप तीखी थी, इसलिए 21 डिग्री सेल्सियस जो दिन का तापमान है वो रिकॉर्ड हुआ है। आप पीछे की तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो शीतलहर है उसकी चपेट में ग्वालियर है। और सबसे खास बात यह है कि नगर निगम को जो व्यवस्था करनी चाहिए अलाव की, वो अब तक नहीं हुई है। जानवर भी यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं, और लोग जो हैं वो आसपास से जो कचरा इकट्ठा करते हैं उसके बाद वो यहाँ पे आग जलाकर खुद को ठंड से बचाते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ लोग मौजूद हैं। जो नगर निगम ने जो अलाव की व्यवस्था की थी वो इस बार नहीं दिख रही। नहीं थी इस बार, पिछली साल भी नहीं हुई थी और इस बार भी नहीं है। क्योंकि क्या है कि परिषद चल नहीं रही है, पार्षद है नहीं, प्रशासक अपनी मनमानी कर रहा है जो चल रहा है। ये तो हम लोग अपना घरों से लाते हैं फिर जलाते हैं। इसमें इतनी तेज ठंड चल रही है। क्या कह रही है सर्दी अभी किस तरीके? बहुत तेज है, और सब लोग देख ही रहे हो, सब लोग ठिठुर रहे हैं सर्दी के कारण। बहुत तेज सर्दी है। जो सर्द हवाएं उनसे किस तरीके की दिक्कत हो रही है? एकदम उससे सांस लेने में दिक्कत होती है। जिसको कोई भी बीमारी, हार्ट अटैक वगैरह वो दिक्कत है उसको, वो घर में ही रहे। वो हम लोग कहते हैं सभी लोगों से, क्योंकि बहुत सर्दी है और ये बिल्कुल सांस रोकने वाली सर्दी है। बिल्कुल, तो ये जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा जानलेवा है, क्योंकि हम देखें जो जयरोग अस्पताल का जो न्यूरोलॉजी वार्ड है और कार्डियोलॉजी वार्ड है, वहाँ अचानक से जो स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं वो बढ़े हैं। डॉक्टरों ने भी यही सलाह दी है कि अगर ज़्यादा सर्दी है और धूप नहीं निकली है तो आप बाहर सैर के लिए नहीं निकलें और सावधानी बरतें। लेकिन अभी जिस तरीके से हल्की धूप निकली है उसके बाद जरा सी राहत जरूर है, लेकिन आने वाले जो दिन हैं वो और ठंडे रहने वाले हैं, क्योंकि और पारा गिरेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रहलाद, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो करीब करीब 2 महीने इस तरह की ठंड पड़ना बाकी है, जब हम अभी दिसंबर के मध्य में पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव बातचीत करने के लिए। तो अभी प्रदेश के सभी शहरों में सर्द हवाएं और बढ़ेंगी, शीतलहर चलेगी, और तापमान में भी जरूर अभी गिरावट देखने को मिलेगी।